बिहार हमेशा से आधारभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद करते आया है और उस आधारभूत सुविधाओं के अलावा एक ऐसा भी चीज है जिसमें बिहार लगातार कोशिश और प्रयास करते आया है और वो है खेल जगत। खेल जगत में बिहार को उतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई क्योंकि बिहार में कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे बिहार को कहीं ना कहीं आगे खेल में बढ़ने का मौका मिले या फिर बिहार में अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को स्थापित कर पाए। लेकिन अब बिहार सरकार जो है इसके ऊपर एक नई नीति, एक नया काम जो है वो शुरू करने वाली है और बिहार में 100 एकड़ की भूमि में बनने वाला है खेल गांव। ये खेल गांव बनने वाला है पटना में, पटना के सटे इलाकों में, और इसके लिए बिहार सरकार जो है वो काम करना शुरू कर चुकी है। इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार कहीं ना कहीं खेल के मामले में हमेशा से अछूता रहा है और वजह यह रहा है कि यहाँ पे कोई ढंग का स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम है भी तो वो उस तरीके से कारगर साबित नहीं हुआ। अब इसको लेके बिहार सरकार जो है वो नए कायावाद शुरू करने वाली है और बिहार में पटना के पास ही, पटना के आसपास एरिया में 100 एकड़ की भूमि में खेल गांव बनाने वाली है। ये खेल गांव जो बनेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं जितनी होती है एक स्टेडियम में, वो सारी आधारभूत सुविधाएं के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय मैचेस भी यहां कराए जा सके। मतलब वो दिन दूर नहीं जब आप विदेशी खिलाड़ियों को पटना में खेलते हुए देखेंगे, वो दिन दूर नहीं जब अंतर्राष्ट्रीय खेल पटना में खेले जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब आईपीएल के मैचेस पटना में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये जब ये खेल गांव बन के तैयार होगा तो समझिए इससे कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। बिहार को हर एक तरीके से फायदा मिलेगा। यहाँ पे टूरिस्ट भी आएंगे, जो खेल को चाहने वाले लोग हैं, अगर कोई मैच होगा तो वो दूर दराज से यहाँ चल के आएंगे और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बिहार को पहुंचने वाला है। और इसी के लिए 100 एकड़ की भूमि जो है वो खेल मंत्रालय की तरफ से मांगा गया है और इसके लिए जो है वो पटना प्रशासन इसके कार्य में जुट भी गई है। डीएम साहब ने एक टीम का गठन किया है और बोला है कि भाई आप देखिए, इस तरीके की जमीन की जो है वो तलाश कीजिए। अब दो जगहों को चिन्हित किया गया है। एक है डुमरी, जहां से एनएच 83 होके गुजरता है और ये हाईवे का क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पे आसानी से आया जाया जा सकता है। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल का स्टेडियम बनाया जा रहा है तो वहां पे जाने आने की अच्छी सुविधा को भी देखनी पड़ती है कि आप अच्छे तरीके से पहुंच जाएं, तो इसलिए डुमरी को चयन किया गया है। डुमरी के आसपास के इलाके को चयनित किया गया है कि यहां पे ये खेल गांव बनाया जाए तो अच्छा होगा। दूसरा है बिहटा। बिहटा में अगर एक तरीके से देखा जाए तो एयरपोर्ट और बाकी आधारभूत सुविधाएं जो है वो वहां पे हैं, और इस वजह से भी अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को मद्देनजर रखा जाए तो बिहटा भी एक ऑप्शन हो सकता है और इसके ऊपर भी काम जो है वो शुरू हो गया है। इसके लिए भी कायावाद जो है वो जारी हो रखे हैं। इसके लिए डीएम साहब मुस्तैदी के साथ एक टीम का गठन भी कर चुके हैं। टीम जो है वो जाके जमीन और बाकी सारी चीजों की जानकारी ले रही है, पता कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पे खेल का स्टेडियम जो है उसका निर्माण हो पाएगा। इसके अलावा 250 एकड़ की जमीन और भी चाहिए। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए 250 एकड़ की जमीन जो है वो बिहार सरकार के द्वारा मांगी गई है और इसके लिए भी पटना प्रशासन जो है मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। इसके लिए भी कामकाज जो है वो आगे बढ़ा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पटना को एक तरीके से औद्योगिक और दूसरा खेल जगत में भी सर्वश्रेष्ठ बनाना है, आगे बनाना है, और इसके लिए बिहार सरकार जो है प्रतिबद्धता के साथ काम करते हुए नजर आ रही है। और अगर ये दोनों चीजें बन के तैयार हो गई तो आप समझिए कि पटना की स्थिति क्या होगी। पटना कहां से कहां पहुंच जाएगा, और पटना में एक तरीके से देखा जाए तो कामकाजी लोग भी आपको बहुत ज्यादा फिर देखने को मिलेंगे। मतलब अगर औद्योगिक काम जो है वो शुरू होगा, औद्योगिक शहर बसाया जाएगा पटना में 250 एकड़ भूमि में, तो फैक्ट्रियां भी लगेंगी और इस तरीके से अगर औद्योगिक शहर बसा पटना में तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। एक तो रोजगार मिलेगा, ऊपर से टूरिज्म भी यहाँ पे बढ़ेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पटना भी लोगों के प्रकाश में आ जाएगा। हालांकि पटना किसी से छुपा नहीं है, लेकिन पटना को वो पूरी जो पहले ऐतिहासिक गौरव था वो वापस से दोबारा मिल सकता है अगर खेल गांव बन के तैयार हुआ, वो बड़ा सा स्टेडियम बन के तैयार हुआ जिसमें सारी अंतर्राष्ट्रीय आधारभूत सुविधाएं होंगी। इसके अलावा
अगर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार मिला और औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल गया, तो बाकी आप समझ सकते हैं कि रोजगार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से इसी के तर्ज पे बिहार सरकार जो है वो काम कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है, अगर खेल गांव बना, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो पटना की स्थिति क्या होगी और आप किस तरीके से पटना को देखना चाहते हैं? आपके लिए पटना किस तरीके से मायने रखता है, बिहार किस तरीके से मायने रखता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।